राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पर स्टाइलिश प्लेट्स वाली शॉर्ट्स कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप के साथ कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करूंगी। टॉप पार्ट की लंबाई 13 इंच थी, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच लिया है। यहाँ पे मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। यही निशान मैं दूसरी साइड भी लगा लूंगी। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाकर कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने ये दोनों निशानों को मिला लिया है और इसके बाद मैं इन दोनों निशानों को मिलाकर कट कर लूंगी। और मैं यहाँ पे मेजर के हिसाब से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे शोल्डर 6 इंच रखूंगी, आर्म होल 6.5 इंच, आर्म होल मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखे हैं। अब मैं यहाँ पे शोल्डर लाइन को सीधा कर लूंगी। यहाँ पे मैंने जो ऊपर 6 इंच लिया था, नीचे भी 6 इंच का निशान ड्रॉ किया। अब इन दोनों लाइनों को मैं मिला के अब यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट यहाँ पे 30 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 7.25 पर निशान लगा दूंगी। हमारी यहाँ पे कमर 26 इंच है, तो 26 इंच का निशान में चौथा हिस्सा 6.5 इंच में लगा दूंगी। इसके बाद मैं इन दोनों निशानों को सीधा करके 2 या 2.5 इंच हम जितना अपने हिसाब से एक्स्ट्रा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच मैंने क्रंच बनाया है और अब इन निशानों पे से हम कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने इन दोनों पल्लों को अलग कर लूंगी। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। यहाँ पे जो स्टाइलिश को टॉप बना रहे थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बीच में 3.5 इंच का एक कट लगाया है। यहाँ पे प्लेट्स भरी जाएंगी। ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में छोटा ही राउंड नेक बनाया है 4.5 इंच का। अब जो हमारे नीचे का घेरा है उसको मैं फोल्ड करके रख लूंगी। यहाँ पे मैंने घेरे को 4 फोल्ड करके रखा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेंथ के हिसाब से कट करूंगी। ऊपर का टॉप पार्ट निकाल कर 25 इंच की लेंथ का निशान लगाया है। मैंने अगले पार्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो मैंने आगे कट लगाया था ना, उसके लिए। अब मैं यहाँ पे इसे ऐसे कट कर लूंगी। यहाँ पे प्लेट्स डलेंगी। यहाँ पे प्लेट को डाल के ऐसे स्टिच कर लेंगे। आगे यहाँ मैं बुकरम का गला बनाऊंगी। यहाँ पे मैं बाजू 11 इंच का लिया है। यहाँ बाजू को कट करके रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने गला भी स्टिच कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों पार्टों का। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स भरूंगी। टॉप पार्ट में प्लेट्स भर लूंगी। तो मैं पहले बैक पार्ट में प्लेट्स डालूंगी। जैसे फ्रंट में लगाई थी ऐसे ही मैं बैक पार्ट में भी प्लेट्स डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच छोड़कर प्लेट्स डालना चालू करूंगी। तो मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। अब प्लेट्स डाल रही हूँ। ऐसे ही मैंने बैक पार्ट में डाल लिए हैं, ऐसे ही मैंने फ्रंट पार्ट में डाल लिए हैं। तो इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे जब हमारी प्लेट्स डल जाएंगी। अब यहाँ पे प्लेट्स तो डल चुकी हैं दोनों पार्टों में। ये देखो, ऐसे जो यहाँ पे मैंने 3 इंच का और ये दोनों पल्ले बराबर हो गए हैं, बैक और फ्रंट। तो यहाँ पे मैं नीचे से दोनों पार्टों को फोल्ड कर लूंगी। दोनों पार्टों को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर को जॉइंट कर लूंगी। यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में सेंटर में कट लगाया हुआ है। यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं भी दिखा देती हूँ कि हमें बाजू कैसे जॉइन करनी है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने दोनों पार्टों को बिछा लिया है और यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाया था, तो उससे स्टिच करनी है सीधी साइड में रख के। यहाँ पे मैं बाजू को स्टिच कर दूंगी और फिटिंग का निशान लगा दूंगी। इससे हमारी टॉप एकदम स्टाइलिश और रेडीमेड जैसी स्टाइलिश कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इसे समर में भी पहन सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी और स्टाइलिश लगती है। तो यहाँ पे मैंने बाजू को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम बाजू की फिटिंग लगाएंगे। 4.5 इंच बाजू की फिटिंग है, तो इससे हम बाजू की फिटिंग के साथ साथ सारे में फिटिंग लगा लेंगे। डबल स्टिच लगाकर
हम इस कुर्ती को तैयार कर लेंगे। तो आप इसका फाइनल रिजल्ट देखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये शॉर्ट कुर्ती कैसी लगी। थैंक